नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं कीटोन के ऑक्सीकरण की। ठीक है, तो कीटोन के ऑक्सीकरण की बात हम करते हैं। तो कीटोन का ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन है। जब कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, या तो यहाँ से या यहाँ से कार्बन और यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया करवाते हैं ना, ये जो बॉन्ड तोड़ते हैं वो किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम तोड़ते हैं। किसी ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक जगह से तोड़ना है ना, दोनों जगह से नहीं तोड़ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, CH3COOH। ठीक है, हमारे पास अम्ल बनते हैं। आप ये याद रख लीजिए, जब भी कीटोनों का ऑक्सीकरण होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, अम्ल बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला जैसे भाग है इसका ऑक्सीकरण होके क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। ठीक है, बाकी इसमें CO2 बाहर निकलती है और H2O। अब ये अभिक्रियाएं हो कैसे रही है वो हमको बताना है। अभी तो मैंने जनरल सी बात आपको बता दी कि अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवाएं तो CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OH जुड़ जाएगा। बाकी का ये एक कार्बन है वो दो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से आई, ऑक्सीकरण में मिल गई। ठीक है, आप तो ये लगा लीजिए कि हमने जब ऑक्सीकरण करवाया तो ऑक्सीकरण में मिल गई, और साथ में ये हाइड्रोजन है H2O के रूप में बाहर निकल गए। जरा चेक कीजिए, अभी तो आप ऐसे देख सकते हो ना, ये हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल गए। ठीक है, तो कीटोनों का ऑक्सीकरण करवाना है तो कैसे करवाएंगे, तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूं, किसी तीव्र ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, किसी तीव्र ऑक्सीकारक की उपस्थिति में C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल समूह के दोनों ओर के कार्बन कार्बन, दोनों ओर के कार्बन कार्बन, इस वाले कार्बन उस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन उस वाले कार्बन, यानी कि दोनों ओर के बॉन्ड, दोनों ओर के कार्बन कार्बन बंधों में से किसी एक का विदलन हो जाता है, किसी एक का विदलन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, विदलन हो जाता है, चाहे तो यहां से चाहे यहां से हो जाता है। ठीक है, कोई एक ब्रेक हो जाएगा और बनता क्या है हमारे पास, ठीक है, विदलन हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कीटोन है, चाहे तो यहां से चाहे यहां से ब्रेक हो जाएगा किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, और क्या बनेगा हमारे पास, अम्ल बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अभिक्रिया कैसे होती है, तो एक जनरल सी रिएक्शन है, जनरल सी अभिक्रिया मैंने आपको बता दी कि होता क्या है जनरली। ठीक है, जो कॉमन रिएक्शन है, अगर हम किसी कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अम्ल प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ये मैंने आपको बताया है ना। अगर आपको कभी समझ में नहीं आए तो आप सीधा याद रखना, कीटोन से ऑक्सीकरण करवाने पर अम्ल प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे जो थोड़ी सी बात आती है वो हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो चलो हमने यहाँ से तोड़ दिया बॉन्ड, यहाँ से तोड़ दिया,
लेकिन अगर हमारे पास कोई समूह ऐसा आ जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यानी कि क्या हो कि असम्मित कीटोन हो हमारे पास। ये तो सम्मित कीटोन था, यानी कि इस वाले समूह के दोनों तरफ, इस वाले समूह के दोनों तरफ समान मात्रा में कार्बन थे, समान मात्रा में कार्बन थे, एक कार्बन यहां था, एक कार्बन यहां था, तो आप कहीं से भी बॉन्ड तोड़ सकते थे। लेकिन यहां पर असम्मित ग्रुप है, असम्मित समूह है, तो यहां से तोड़ना है फिर या यहां से तोड़ना है, आपको कैसे पता लगेगा? टूटेगा तो एक जगह से ही, टूटेगा तो एक जगह से ही, लेकिन वो यहां से तोड़ा जाए या यहां से तोड़ा जाए वो बात हमें करनी है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास असम्मित कीटोन होगा तो वहां पर बॉन्ड कहां से टूटेगा, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, इसके लिए एक नियम है, ठीक है, इसके लिए एक नियम है, और वो नियम क्या है? पोपोव का नियम, पोपोव का नियम, पोपोव का नियम। अब ये पोपोव का नियम क्या है, ठीक है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसमें किसी असम्मित CO, किसी असम्मित CO समूह में किस ओर का बंद हटे, किस ओर का बंद हटे, यह बंद हटे, यह निम्न प्रकार बता सकते हैं, निम्न प्रकार बता सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें हमको बतानी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोपोव का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोपोव का नियम कहते हैं, ठीक है। तो हम पहली बात यहां पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात हम क्या कर रहे हैं, यहां देखिए, कार्बोनिल यौगिकों में, ठीक है, पहली बात कर रहे हैं हम कीटोन के लिए, है ना। कार्बोनिल यौगिकों में उस ओर का बंध टूटता है, उस ओर का बंध, उस ओर का बंध टूटता है जिस ओर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम हो, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो यहां पे हमको बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड या तो यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ समान कार्बन होते तो कहीं से भी तोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पे एक जगह एक कार्बन है और यहां पर दो कार्बन है, तो अब कहां से तोड़ा जाए? तो अब हम बॉन्ड वहां से तोड़ते हैं जहां अल्फा हाइड्रोजन कम हो। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन केवल क्या है? 2 है, यहां 3 है, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा, और फिर इसका करवा दिया जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण होगा तो यहां पे आप देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OH, ये बदल जाएगा किसमें? OH में चेंज हो जाएगा ये वाला ग्रुप। और यहां पे ये जो पूरा ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा CH3COOH,
ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, रिएक्शन अगर आपको चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8, तो 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन कंप्लीट है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 1 था, यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4। ये हमको किससे मिले, ये हमने जब ऑक्सीकरण करवाया है तो आप 4 ऑक्सीजन ले सकते हो, ठीक है। सॉरी 4 क्यों, 1 तो है ही, तो आप 3 ऑक्सीकरण ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, ठीक है। कोई भी आप ऑक्सीकारक ले सकते हो, उसकी प्रेजेंस में करवा सकते हो, तो वो बड़ी बात नहीं है, चाहे आप सीधा भी लिखकर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो किसके साथ जाएगा, वो इधर वाले के साथ जाएगा, ठीक है। और बाकी का ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये जो कार्बन वाला ग्रुप है ना, मैंने आपको बताया था ये CO2 में चेंज हो रहा है ना, तो ये इस तरीके से ये वाला ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में चेंज हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH3COOH इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हमारे पास सेम वही चीज बन गई, दोनों में ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ठीक है। ठीक है, तो अगली बात करते हैं। अब अगर क्या हो, यदि हमारे पास ऐसा हो कि जो कार्बोनिल समूह हैं उसके इस तरफ भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान हो और इस तरफ भी, है ना, यानी कि इस समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो, तो फिर क्या होगा, तब की बात हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यदि CO समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो तो, ठीक है। यदि CO समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो, ठीक है, तो CO समूह कहां जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो CO समूह उस एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, उस एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, ठीक है। किससे जुड़ा रहता है, जिससे या जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है, CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ग्रुप है, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो CO समूह है ना, वो कहाँ जुड़ा रहेगा, यहां जुड़ा रहेगा इस वाले से, ठीक है, जहां पे कम कार्बन है, ठीक है। तो बॉन्ड जो ब्रेकिंग है वो कहां से होगी, वो यहां से होगी, ठीक है, वो इस तरफ से होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोपोव का नियम हो गया। किसका नियम हो गया, पोपोव का नियम हो गया। किसके लिए, कीटोनों के ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप ये रिएक्शन जो मैंने करवाई है वो आप बैलेंस करके देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो एक अभिक्रिया देख रहे हैं वो कौन सी, ये कीटोनों के लिए देख रहे हैं ना। तो अब हम देख रहे हैं सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण। देखो कोई सा भी ऑक्सीकरण हो आप आराम से करवा सकते हो, मैं बस कुछ जो मोस्ट ऑक्सीकरण है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो SiO2 सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जा रहा है।
तो आप यहाँ देख सकते हो CH3, ठीक है, ध्यान से देखना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो जब हम सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हैं, ठीक है, तो कुछ अलग चीज होती है यहाँ पे। अलग चीज क्या होती है, जो हमारे पास कार्बोनिल समूह है ना, कार्बोनिल समूह, उसके बगल वाला जो कार्बन है ना, ये भी कार्बोनिल समूह में चेंज हो जाता है, ठीक है, और क्या बनाता है, डाई कार्बोनिल बनाता है। कैसे, तो यहां देखिए CH3, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, कार्बोनिल समूह था, तो इसके जो बगल वाला कार्बन है ना, वो भी किस में चेंज हो जाता है, कार्बोनिल समूह में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये दो कार्बोनिल समूह हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है, ये कुछ डाई कार्बोनिल बन जाता है बगल वाला। ये किसके साथ कब होता है, जब हम सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्लियर है। साथ में देखो ये जो Se है वो अलग निकल जाता है, Se है वो अलग निकल जाता है, और एक ऑक्सीजन काम में आ गया, ऑक्सीजन सेलेनियम ऑक्साइड का यहाँ पे जुड़ गया, है ना, और ये दो हाइड्रोजन क्या है, निकल जाएंगे। दो हाइड्रोजन किसके साथ निकलेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ, तो प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। अब हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीकरण पढ़ने वाले हैं। कौन सा ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं हम, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। कौन सा, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, ठीक है। अब ये बेयर विलीगर ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो चाहे एल्डिहाइड हो, ठीक है, चाहे कीटोन हो, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों को अगर पर अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पर एसिड या पर अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाए, दोनों की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए, पर अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाए, तो क्या बनते हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जरा यहां देखिए, पर अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल है और उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे मान लीजिए C6H5COOH है, ठीक है, जनरली दो ऑक्सीजन होते हैं अम्ल में, जब हमारे पास पर लग गया तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, पर लग गया इसमें वही। ऐसे ही इसकी अभिक्रिया भी हम करवाएं तो C6H5COOH, यहां पर भी हमारे पास क्या लग गया, पर लग गए, ठीक है। तो जब हम एल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं, ठीक है, जब हम एल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं किससे, पर अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, तो आप देखिए जो एल्डिहाइड समूह है वो किस में चेंज होता है, CH3COOH में, ठीक है। ये पूरा ग्रुप कैसे चेंज हुआ मैं अभी आपको बताने वाला हूं, है ना। ये एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है, प्लस में C6H5, ठीक है, और COOH, ठीक है। बैलेंस है रिएक्शन, है ना, चेक कर लीजिएगा आप। तो CH3 ये जो ग्रुप है, सीधी सी बात है, एल्डिहाइड जो है वो किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज होगा। तो CH3COOH ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाएगा H, और बाकी देखो इसमें से एक ऑक्सीजन कम ही तो हुआ है, एक ऑक्सीजन कम हुआ है और वो यहां जुड़ गया, ठीक है। और जब हम किससे क्रिया करवाते हैं, कीटोन की क्रिया पर अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, इसको पर बेंजोइक अम्ल भी बोलते हैं, तो हमारे पास एक तो यही बनता है सेम,
C6H5COOH। ठीक है, ये बनता है। साथ में हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एस्टर बनता है। CH3C डबल बॉन्ड O। CH3 तो ऐसा ही रहता है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो एक ऑक्सीजन ना, 3 ऑक्सीजन, उस एक ऑक्सीजन में से निकलकर यहाँ जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एस्टर। ठीक है, एक ऑक्सीजन हटकर यहाँ जुड़ जाता है। क्लियर है, ये क्या बन गया हमारे पास, एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि ये बना कैसे, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, क्रियाविधि के बारे में। इसकी क्रियाविधि के बारे में चर्चा करते हैं, चलिए करते हैं। तो क्रियाविधि में आप ये देखिए, हमने क्या लिया, सीधी सी बात है, जैसे आप कोई सा भी कीटोन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C6H5 प्लस, ठीक है, प्लस पर बेंजोइक एसिड, जो भी हमने लिया है, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और H, इस H को मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, सेम वही चीज है, 3 ऑक्सीजन आ गए हमारे पास। क्लियर है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। अब देखो यहां पर होता क्या है, यहां देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, तो आप यहां देखिए CH3CO, ठीक है, माइनस, और ये C6H5, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब आप यहां देखिए कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, अगर देखो इस वाले एसिड में से, इस पर एसिड में से अगर ये हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन हट जाए, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, अगर ये ऐसा हो तो हाइड्रोजन तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा RCOO माइनस। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को हम हटा दें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, तो उस हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं यहाँ माइनस के साथ, और बाकी ये जो है पूरी की पूरी यूनिट है वो हम यहाँ ऐड कर देते हैं, तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, सीधी सी बात है, अम्ल यानी कि H+ आयन। ठीक है, अब अम्ल की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, एक H+ आयन का और योग करवाया जाता है, तो CH3COH C6H5OC डबल बॉन्ड OR। जब एक H+ आयन का योग करवाया जाएगा तो वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस का चार्ज ज्यादा देर तक तो रह नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा, कि यहां से ये एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या तो ये हाइड्रोजन हटे, या फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूटे। ठीक है, हाइड्रोजन तो हमने अभी भी जोड़ा है, तो यहां से देखो ये जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूटता है, और इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, और इस कार्बन से अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे आपके पास क्या निकल के बाहर जाएगा, ये वाली यूनिट देखिए, ये यहां से अगर ब्रेक हुआ तो क्या बाहर जाएगा, R, ठीक है, C
ठीक है। उसके बाद कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। बाकी यहाँ रह जाएगा एक बॉन्ड और OH, ठीक है। ये आपके पास बाहर निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, ये यहाँ पे इस तरीके की यूनिट बची है, ठीक है। इस तरीके की यूनिट आपके पास यहाँ पे बची है। तो यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ये बॉन्ड टूट गया, है ना। तो अब यहाँ आप देखते हो CH3COHO, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या आ गया यहाँ, ठीक है। देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे चले गए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आना चाहिए, प्लस चार्ज आ जाना चाहिए एक तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो सीधे ही मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें ये जो C6H5 है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है, और अपने इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर किसके साथ जुड़ जाता है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। और अब ये कार्बन के पास केवल 3 बॉन्ड रह गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि अगर कार्बन को एक बॉन्ड और बनाना है, तो ये H वाला आयन क्या है, बाहर निकल जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर का निर्माण हो गया। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, कीटोनों का ऑक्सीकरण पढ़ा, जिसमें हमने बेयर विलीगर, इस पे मोस्ट लगा लेना, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण पे अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।